नमस्कार। एक फिल्म, एक मूवी जिसके आने से ऑपोजिशन को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिल्म का नाम केरला स्टोरीज। इससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, उसमें भी प्रॉब्लम थी, इसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम है क्यों? और इसका इसका इतना क्रेज क्यों है? मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई इसके बारे में बात करने के मूड में नहीं। क्यों नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। वही गोदी मीडिया जिसको ल्यूटेंस मीडिया बोला जाता है, या ये बोला जाता है कि मोदी के चमचे हैं, पता नहीं क्यों वो बात करने के मूड में नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे और हम डिस्कशन करेंगे। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ तान्या जी। तान्या जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहली चीज है तान्या जी, ये मूवी का पूरा गेम है क्या, और इसके खिलाफ कांग्रेस क्यों बैन लगाने का क्यों डिमांड कर रही है? जी नमस्ते रोहित जी। और ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, केरला स्टोरी। ये जो मूवी आ रही है, विपुल अमृतलाल शाह इन्होंने इसको जो है प्रोड्यूस किया है, और सुदीप्तो सेन जो है वो इसको इन्होंने डायरेक्ट किया है। एंड ये एक, एज यू कैन सी, आपको देखिए कुछ चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए कि जब भी सत्य सामने लाने की कोशिश की जाती है हिंदी सिनेमा के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक, जिसको कहते हैं ना, एक यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो सामने आ जाते हैं उसके बारे में बुरा भला कहने के लिए। आपने जैसे बिल्कुल सही बोला, कश्मीर फाइल्स के टाइम पे आपको वो दिखे, वही सेम लोग अब आपको यहाँ दिख रहे हैं इसी मूवी का अपोज करते हुए। ये वही लोग हैं जो क्रिएटिव फ्रीडम और इन सब का जो है बहुत नारा लगाते हैं, और ये वही लोग हैं जब सच सामने आता है तो ये उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, क्रिएटिव लिबर्टी को प्रोपोगेंडा का नाम दे देते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। क्योंकि इनको ये सच्चाइयाँ जो हैं अपने, जो जिनके ये गुर्गे हैं और जिनके ये पैसे खाते हैं, और जो इस देश को अंदर से खोखला अर्बन नक्सल और एंटी इंडिया लोग खाना चाहते हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हमने जिस बॉलीवुड पे कब्जा कर रखा था वो जो है सच दिखाने की हिम्मत कैसे करता है। आजकल के ज़माने में तो थैंकफुली विवेक अग्निहोत्री वगैरह के आने के बाद एक माहौल जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और फियरलेस काइंड ऑफ आपको देखने को मिल रहे हैं। और जितना भी वो कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड भी अब एक्सपोज हो चुका है, तो लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के। पीपल सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। तो इसमें आप, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला रोहित जी, कि आप देखेंगे कि एक क्विंट नाम का जो ये ऑनलाइन वेबसाइट है, ये बहुत ही ज़्यादा इन सपोर्ट ऑफ, आई वुड से, इन सपोर्ट ऑफ दिस एंटी नेशनल और अर्बन नक्सल्स में हमेशा आ जाता है। ये हमेशा एंटी हिंदू है, और जो भी इस कंट्री के गंदे षड्यंत्रों को एक्सपोज करने की कोशिश करता है, क्विंट सबसे पहले उस पर हिट जॉब कर देता है। तो अगर क्विंट इस पे हिट जॉब कर रहा है तो आपको पता लगना चाहिए कि ये बिल्कुल सच स्टोरी है। दूसरी बात, कांग्रेस इस पे डिमांड कर रही है कि इस पे बैन ही लग जाए। ये वही कांग्रेस है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है, और बैन वैन नहीं होना चाहिए। वो सामने आ जाते हैं कि आपने बीबीसी का जो है डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन कर रहे हैं भाई, ये क्यों कर रहे हैं भाई। वही, यही एक मूवी को बैन करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोगलापन कहाँ से आता है। क्योंकि ऑफ कोर्स केरला में और इसमें आप जानते हैं कि रेडिकलिज्म कितना हो चुका है, और जैसे मूवी में कहते हैं कि अगले 20 सालों में तो डेमोग्राफिक चेंज ऐसे होगा कि ये पूरा का पूरा एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा केरला। तो इसमें आप देखिएगा कि केरला हैज ऑलवेज बीन इन्फेस्टेड बाय कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, और आगे चल के यही लोग जो है इस्लामिस्ट के साथ भी हो जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक एक बहुत पुराना इनका वो है पॉलिटिकल जो सिनेरियो रहा है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस लीडर वहाँ के, उन्होंने अपोज किया कि बैन मांगा है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि वहाँ के जो पुलिस डीजीपी थे, उन्होंने भी मतलब एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोला। फिर लीगल काउंसिल उनको किसी ने दिया, और फिर एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। कि क्यों नहीं लॉन्च हुआ? क्योंकि उनको किसी ने लीगल काउंसिल दिया होगा कि अगर ये कोर्ट केस में जाए, केस कोर्ट में जाएगा और ये सब होगा तो हमारी ही जो ये पोल है वो खुल जाएगी, तो इससे अच्छा इसको चुप रहने दो, और ये जो है इस पे कोई एफआईआर करते नहीं है। उसी के अलावा आप देखेंगे कि
ऑल दीज, तो ये जो है ना, ये यूजुअल सस्पेक्ट सामने आ रहे हैं, और आई मीन इससे यही पता चलता है कि ये सच है और ये सच्चाई दिखाने की कोशिश की जा रही है, और ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना दिखाया जाए। राइट मैम, एक चीज और कि ये जो लेडीज हैं, इनमें से कुछ लेडीज ने गुहार भी लगाई हुई है कि वो इंडिया वापस आना चाहती हैं, इंडिया आके काम करना चाहती है, इंडिया के रहना चाहती है, क्योंकि वो वहां फंस चुकी है, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जिहाद करने गई थी वो आईएसआईएस की तरफ से। इनमें से कुछ अलग रिलीजन की हैं, ये सारी अलग रिलीजन की हैं, और ये वापस आना चाहती हैं। अब प्रॉब्लम है इसके, गवर्नमेंट इनको वापस नहीं ले रही थी। इसके साथ साथ एक लेडी और जिसका नाम शमीमा बेगम था, वो यूके से चली गई थी, और उसके साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी। तो शमीमा बेगम को भी यूके की गवर्नमेंट ने लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये हमारी सोसाइटी को रेडिकलाइज कर सकते हैं। तो इस बार क्या लोग बोल रहे हैं कि ये उन लेडीज के फेवर में माहौल बना सकती है इस मूवी? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं इस पे आना चाहूंगी कि ये जो 32,000 आईसिस ब्राइड्स की बात करते हैं इस मूवी में, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। यदि आप देखें तो एक हिंदू पोस्ट, जो वेबसाइट है hindupost.in, उसने सितंबर 2021 में एक आर्टिकल रन किया था। इट इज देयर ऑन द इंटरनेट। इट सेज दैट एज पर न्यू रिपोर्ट there could be 32,000 ISIS sleeper cell members in Kerala alone. ये आर्टिकल है बाकायदा hindupost.in, सितंबर 2021, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है कि एज पर न्यू रिपोर्ट बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस सोर्सेस, क्योंकि आपको पता होगा कि केरला आईएसएस मॉड्यूल एनआईए ने बस्ट किया था 2019 में, और वहाँ पे काफ़ी लोग अरेस्ट हुए थे जो मॉड्यूल चला रहे थे ये सुसाइड बॉम्बिंग का, और आईसिस के साथ जो दे वर सप्लाइंग women, and they were supplying all these kind of people to ISIS. तो इस हिंदू पोस्ट के रिपोर्ट में ये किया था कि एज पर न्यू रिपोर्ट बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस सोर्सेज, interrogation of 2 women suicide bombers of the ISIS Kerala module has revealed that up to 3,200 ISIS sleeper cells could exist in Kerala. और अगर ये मान भी लिया जाए कि एक सेल का के 10 मेंबर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 32,000 ओपनली जिहादी इस्लामिस्ट, जिसमें से कम आधे विमेन होंगे, वो घूम रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, क्या ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। सबसे पहले तो इसको बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। और जिस तरह से वो इस पिक्चर में शुरू में दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से जो वो हिंदू जो हीरोइन है, उनको कैसे ये जो हिजाबी है इनको वो करते हैं, क्या कहते हैं, मोटिवेट हिजाब पहनने के लिए, और ये सब दिखाते हैं पूरे ट्रेलर में। ये एक्चुअल में हुआ है। ये जो हदिया केस था, इसमें क्या हुआ था? इसमें यही हुआ था कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर शोइंग देयर। तो इन्होंने मूवी के माध्यम से ये दिखाया है कि हाउ हिंदू गर्ल्स आर बीइंग रेडिकलाइज्ड, हिंदू एंड क्रिश्चियन गर्ल्स आर बीइंग रेडिकलाइज्ड बाय दीज स्लीपर सेल्स इन केरला, and they were being used by ISIS modules in Kerala and by the ISIS themselves. तो ये एनआईए ने चार्जशीट भी फाइल करी थी 8 सस्पेक्ट के केरला आईसिस मॉड्यूल केस में, और इनके लोग इंडिया में भी फैले हुए थे, दिल्ली में भी थे, तो वहां से भी पकड़े गए। एंड दे वर ऑल ऑफ ए पर्टिकुलर पीसफुल कम्युनिटी। तो श्रीनगर तक इनके मतलब लिंक्स थे, दिल्ली, श्रीनगर, ऑल दीज प्लेसेस। तो आपने ये पूछा कि जैसे जो शमीमा बेगम का केस है, उसके हिसाब से क्या ये एक फेवरेबल जो है काइंड ऑफ ओपनिंग फॉर दीज 4 women जो वापस आना चाहते हैं, इनके लिए हो सकता है क्या? तो आप अगर शमीमा बेगम का देखेंगे जो हिस्ट्री है, जो यूके में वो किस तरह से बातें करती थी, मतलब वो बिल्कुल भी अनअपोलोजेटिक थी अपने उसको लेके। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर वहाँ पे हो भी गया, देखिए यूके जो है अभी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जैसे ग्रूमिंग गैंग्स हो गए, और वहाँ पे एक माइनॉरिटी की बकायदा जो है एक दबदबा जैसा हो गया है वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर ओपनली अलाउड है ये है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स है या बैकिंग है जो इस चीज़ को इन्होंने अलाउ कर दिया। बट
दैट इज थैंकफुली नॉट द केस इन इंडिया। तो इसमें और ये हदिया केस का तो लिंक भी निकला था विद आईसिस बाद में इंटरोगेशन के बाद। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वी कैनॉट कंपेयर द टू because India is rather on a better footing because we have not allowed that kind of takeover by the Islamists as it has been done in Europe and especially UK. आई मीन यू हैव द इस्लामिस्ट, उनकी क्वीन और उससे ज्यादा प्रॉपर्टी तो इनके पास ही है, कतर के जो और ये सब जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। एंड अगर ये इकोनॉमी से पुल आउट करते हैं तो दे विल द यूरोप एंड यूके विल कंप्लीटली ब्रेक अपार्ट। हालांकि ऋषि सुनक अभी इसके खिलाफ जो है एक्शन ले रहे हैं अगेंस्ट द ग्रूमिंग गैंग्स एंड ऑल दैट, बट दैट इज समथिंग विच वी हैव टू वेट एंड वॉच कि कितना होगा, कहाँ तक होगा। इट्स अ गुड स्टेप, वी वेलकम इट, बट देन इफ यू गो टू द बैक स्टोरी एंड सी कि हाउ दे हैव टेकन ओवर इन यूरोप, and I mean Europe is struggling with Islamic radicalism, and so India is on a better footing, that we don't have that kind of dabav on us and we can stand up for ourselves, and you never know कि what is the background that is running behind this। अगर हम ये फ्लड गेट ओपन करते हैं कि हम उनको अलाउ करेंगे तो आगे चल के दे कैन बी लिंक्स दैट विल कंटिन्यू एंड देन आगे चल के ऐसे होते रहेंगे। फिर ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि एक बार हमने किया तो ये और भी जाएंगी और फिर उसके बाद वापस लौटना चाहेंगी। तो आई मीन यू आर ओपनिंग अप फ्लड गेट्स फॉर अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स विच आई थिंक आवर गवर्नमेंट शुड टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन दिस कि आप एक बार गए तो वहीं पे होके रह जाओ, और अगर आप वहां गए तो आप देश का तो सोच भी नहीं सकते। हाँ, हमारी जुडिशरी तो कहती है एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, तो आई मीन इन दैट आई कांट से, बट लकीली अभी गवर्नमेंट के हाथ में है और आई सी द गवर्नमेंट टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन इट विच इज वेरी गुड। राइट मैम, एक चीज और, ये जो लड़कियां जा रही हैं, जो जिनको फोर्सेबली ले जाया गया, जो लिए गए, जो नेक्सस था वो कभी पकड़ा नहीं गया, वो आज भी बहुत डेंजरस है और वो आज भी अवेलेबल है। भले ही आईएसआईएस गायब हो गई हो, लेकिन किसी और नाम से कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो रोहित जी मैं यही बोलूंगी कि द गवर्नमेंट हैज टू कीप एट इट, इट हैज टू कीप बस्टिंग दीज स्लीपर सेल्स। वो उनको अपनी इंटेलिजेंस और एनआईए वगैरह को तो इस पे लगे रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग, जो अभी हो रहा है विच वी आर सीइंग, एंड लकीली दैट्स व्हाई इट वाज बीन एबल टू ब्रेक दिस मॉड्यूल इन इंडिया। उसके अलावा we as people have to be very aware of what's happening. We have to keep highlighting it. Social media is a very good tool, and uske alawa our government has to keep taking a very strong stand on these kind of activities, whether it is radicalization, whether it is these activities जो आप देखते हैं कि होते रहते हैं, you know मैम, this, हाँ। किस गवर्नमेंट की बात कर रही हैं? 32,000 लड़कियां चली गई और गवर्नमेंट को पता नहीं चला, आप उसी गवर्नमेंट से उम्मीद कर रही हैं? देखिए रोहित जी, जब ये सब हो रहा था तो यू आई मीन देर इज अ पॉलिटिक्स दैट कीप्स हैपनिंग, वो स्टेट रिलेटेड और सेंटर रिलेटेड, बट आई मस्ट से कि ये सब चीज़ें जब हुई और काफ़ी टाइम से हो रही थी, सो I would not like to comment on what it could not do in the earlier times, but right now they have taken stock of it and they are managing it. But I would say कि they उनको better करना चाहिए, and there's always a scope for improvement. But yes, I do feel that our government is at least doing something, and they can do better, no doubt. It can always be better, but और मैम, किससे ऑपोजिशन वाली, और किससे एक्सपेक्ट करें? We have राइट, to और be at it नहीं, and we have to hold our बट government accountable. मगर केरला में कभी भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं रही है जिसने इसे रोकने की कोशिश की हो। यहाँ दिल्ली का एक लड़का केरला जाकर के एक बार गोधरा ट्राई करता है, उसी स्टेट में कर सकता था, किसी और में करने की कोशिश की हिम्मत भी नहीं होती। केरला की गवर्नमेंट, आइदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और केरला की कांग्रेस गवर्नमेंट, दोनों की दोनों गवर्नमेंट्स हमेशा से इन इस्लामिस्ट को सपोर्ट करती रही, इनको अपीज करती रही, ये हिस्ट्री रही। मैम, एक चीज और कि जो इस्लामिस्ट हैं और जो अपोजिशन है वो तो क्लेम करते हैं कि ये सब झूठ है, लव जिहाद भी कुछ नहीं है और ये आईएसआईएस राइट्स भी कुछ नहीं है, सब झूठ है।
देखिए रोहित जी, आपको तो पता है कि केरला की क्या स्थिति रही है पॉलिटिक्स वाइज। वहाँ पे किस तरह का सेक्युलरिज्म, आई मीन आई बीन टू केरला, आई स्टेड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई हैव सीन द काइंड ऑफ सिनेरियो देयर। द पीपल लिविंग देयर आर टोटली ऑब्लिवियस। वो बिल्कुल मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, एथिज्म में बहुत बिलीव करते हैं and they believe actually that actual secularism is there in the state of Kerala। क्योंकि आप अगर जाएंगे रोड पे तो आप देखेंगे कि एक मॉस्क, एक चर्च और एक मंदिर बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं। और बिल्कुल मंदिर के पीछे आपको बुचर खाना मिल जाएगा, वहाँ पे बुचर जो है वो अपना काम कर रहे हैं। एंड अगर आप पूछेंगे किसी से कि ये अलाउ, क्या ये धार्मिक है, क्या ये अलाउड है, वो सीधा बोल देंगे कि मतलब आप ये नफरत यहाँ पे मत फैलाओ, ये हम तो नहीं मानते। ये दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट्स व्हाई आपने देखा कि ये पॉलिटिक्स वहाँ पे इन्होंने ऐसा रचाया हुआ है कि उनका दबदबा है। और दे इस्लामिस्ट एंड कम्युनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, दे ऑल वर्क फॉर द सेम एजेंडा विच इज टू डिस्ट्रॉय द स्टेट। सो ये एक दूसरे के, एक ही कॉइन के दो साइड हैं। और इनका सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट हिंदूज, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट हिंदूज है एंड इस्लामिस्ट है, एंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द क्रिश्चियंस एज वेल। हालांकि क्रिश्चियंस को बहुत, इन्होंने ही ये लव जिहाद टर्म कॉइन किया था, the Christians from Kerala. So you ओके। can see they have a problem with the Islamist, but जब बात आती है ना बीजेपी की, इनको ये सब फिर इकट्ठे हो जाते हैं और ये सब लग जाते हैं कि हम इनको हराएं, यहाँ पे नहीं जीतने दें। और मोदी गवर्नमेंट का आना ही सेंटर में इनको एक मकसद जैसे मिल गया कि ये और एक्टिव हो जाए। सो ये जो चीज़ें हैं हमें समझना है कि देर इज़ अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन इन केरला एंड दे विल ऑलवेज फेवर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, और वो मना कर देंगे सीधा। आप देखिए जितने भी पूरे कंट्री में ऐसे अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, चाहे वो बंगाल हो, जो भी हो, वो सीधा मना कर देते कि जी ऐसी चीज़ें नहीं है, लव जिहाद जैसी चीज़ें नहीं है, ये है। केरला में बहुत अच्छा काम एक आर्य समाजम जो है वो कर रही है, अर्श विद्या समाजम, अर्श विद्या समाजम, वो बहुत टाइम से बहुत अच्छा काम कर रही है। जो ये रेडिकलाइज हो जाते हैं दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में, हिंदू लड़कियाँ और लड़के, इनको वापस ले आते हैं। तो देर लॉट ऑफ सच बॉडीज वर्किंग देयर एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ नाउ चर्न हैपनिंग इन केरला बिटवीन द पीपल, ये आईसिस वगैरह के होने के बाद। और हाँ, अभी भी वहाँ पे छूट है बिकॉज ऑफ द सिनेरियो, देयर पॉलिटिकल सिनेरियो, जो कुछ टाइम तक रहेगा। But there is an awakening happening. People are now more aware through social media, and this and these things take some time to happen. And the Modi government is, of course, I would say कि not perfect तो नहीं है, पर वो कम से कम इनको, they are trying to do their best through NIA and all these things. And our foreign minister also is doing a lot on the international platform to kind of stonewall these kind of activities. But I would definitely say that these are very tricky scenarios and we have to keep trying. We have to keep trying. And अब तो यहाँ दिल्ली में भी और आसपास की जगहों में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है मतलब कोई कम रेडिकलाइजेशन तो है नहीं यहाँ पर भी। मैम तो ये आपने एक नई इंफॉर्मेशन दी कि ये लव जिहाद जो वर्ड है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कॉइन किया। बदनाम हमेशा हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को किया जाता है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इसके लिए इसके खिलाफ लड़ती रही है क्या? बल्कि ये जो लव जिहाद टर्म है, केरला हाई कोर्ट ने 2015 में इसको जो है, आप देखेंगे कि जो चर्च वहाँ के हैं केरला में, उनके पादरी वगैरह जो हैं, उनको ये समस्या हो रही थी कि इनकी लड़कियां जो है यही आईसिस मॉड्यूल्स वगैरह और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट के रूट से ले जाके इनको इस्लामिस्ट बना रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनको समझ में आ गई और इनको बहुत दिक्कत हो गई, और इन्होंने इन्होंने जो है केस फाइल करे थे कोर्ट में। और केरला हाई कोर्ट का ये जजमेंट है 2015 के करीब का, अगर आप देखेंगे तो वेयर द जज इज सेइंग कि यस, लव जिहाद इज अ रियलिटी इन केरला एंड इट्स हैपनिंग। एंड ये कोई मोदी गवर्नमेंट या मोदी का जज नहीं बैठा है जो बोल रहा है, ये उन्हीं के लोग हैं। तो जुडिशरी भी इसको रिकॉग्नाइज करती थी, और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की कॉइन टर्म है। और हाँ, हिंदू को तो ये बदनाम करते हैं, बट दे डोंट नो कि इट इज एक्चुअली अ Christian community who had said कि this is actually a reality
एंड ये लव जिहाद नाम की चीज़ हो रही है, जिससे क्रिश्चियन लड़कियां रेडिकलाइज हो रही हैं और हिंदू भी हो रही हैं, और इनको किसी और चीज़ टेररिस्ट के लिए जो है चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है। राइट मैम, राइट मैम। सो ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकाला जाए इन लड़कियों को, ये गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज रहेगा। और जो लेडीज अभी जा चुकी हैं, उनको वापस लाना नहीं लाना, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इससे पहले ISIS का एक आदमी आरिफ मजीद इंडिया आ चुका है और उसको लाए थे, गवर्नमेंट ही लाई थी, लेकिन मैटर बहुत सीरियस है। ये लोग फर्दर रेडिकलाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको नहीं लाना चाहिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि उनको लाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना बहुत पड़ेगा, क्योंकि इतने रेडिकलाइज हो गए थे कि वो किसी और कंट्री में जिहाद लड़ने गए थे। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जी, जय हिंद। धन्यवाद, थैंक यू।